मेरी बेटी को दामाद ने मार डाला है, वो हत्यारा है। हिमाचल में 2 बच्चों की मां आग में झुलसकर मर गई। पति पर लगा जलाने का आरोप। किचन से बरामद हुई पेट्रोल की बोतल, पति ने कहा उसी से भड़की आग। 5 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही पूजा। पीजीआई तक ले गए पर नहीं बची बेचारी। कोई भी इंसान बेबस या बेचारा तब बन जाता है जब उसकी सभी उम्मीदें टूट जाती है और वो अकेला पड़ जाता है और उसके पास जुल्म सहने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। कुछ ऐसे ही हालात उस वक्त पूजा के भी थे जब उसे उसके ही किचन में जलाकर मार डाला गया। आज से हफ्ते भर पहले आग का शिकार बनी पूजा का आज उसके ससुराल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप एक बार के लिए सोच कर देखिए कि आग में झुलसे हुए पूजा के शरीर को आग में ही जलाकर नष्ट कर दिया गया। मगर पूजा की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है। 2 बच्चों की मां पूजा का ब्याह आज से 12 साल पहले रिंकू नाम के युवक के साथ हुआ था। पेशे से ड्राइवरी का काम करने वाला रिंकू आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था और अब बताया जा रहा है कि उसने ही पूजा को जलाकर मौत के घाट उतार दिया। मगर रिंकू का कहना है कि उसने अपनी जलती हुई पत्नी को बचाने का प्रयास किया था, जिससे उसके हाथ भी झुलस गए हैं। तो फिर इस पूरे मामले का असल सच क्या है और क्या है पूजा के किचन से बरामद की गई पेट्रोल से भरी बोतल का रहस्य? आज के इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे। साथ ही आपको देंगे शिमला के रोहडू उपमंडल से सामने आए इस मामले की पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो फिर इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से 12 साल पहले होती है, जब जुब्बल तहसील के तहत आते खोनी गांव की रहने वाली पूजा का ब्याह रोहडू उपमंडल के तहत आते बराल गांव निवासी रिंकू रमसेठ के साथ होता है। फिर शादी के अगले साल ही रिंकू की पत्नी पूजा एक बेटी को जन्म देती है और फिर उसके अगले साल उनके घर में एक बेटे की किलकारी भी गूंजती है। वक्त गुजरता है तो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ऐसे में पूजा अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ रोहडू के अंबेडकर नगर में शिफ्ट हो जाती हैं। और वहीं अंबेडकर नगर में ही किराए का मकान लेकर ये 4 जनों का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है। पूजा के पति रिंकू को यहाँ एक स्कूल में वाहन चलाने का काम भी मिल जाता है और उसकी ठीक ठाक कमाई भी होने लग जाती है। मगर फिर आती है 27 नवंबर की वो तारीख जब पूजा अपने क्वार्टर में किचन का काम कर रही होती है। उसके दोनों बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए गए होते हैं और तभी पूजा का पति रिंकू घर में आता है और फिर कुछ ही देर के बाद पूजा के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। शुरुआत में लोगों को बताया जाता है कि पूजा गैस लीक होने के कारण लगी आग की चपेट में आकर झुलस गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए घायल हालत में सिविल अस्पताल रोहडू ले जाया जाता है। मगर हालत ज्यादा खराब होने के चलते पहले उसे आईजीएमसी शिमला और फिर वहां से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया जाता है। मगर डॉक्टर्स द्वारा पूजा को बचाने के लिए किए गए लाख उपायों के बाद भी पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान 2 दिसंबर को पूजा की मौत हो जाती है। अब सुनने में तो ये मामला कितना सीधा और साफ सा लगता है कि किचन में आग लगी और एक महिला जलकर मर गई। मगर इस पूरे मामले में नया मोड़ उस वक्त आता है जब घर के किचन से पेट्रोल से भरी बोतल बरामद होती है और पूजा का पति रिंकू ये बयान देता है कि रसोई में पेट्रोल की एक बोतल रखी हुई थी, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। वहीं पेट्रोल की बोतल वाली ये कहानी सामने आने के बाद इस हादसे को लेकर जान गंवाने वाली पूजा के पिता रामलाल का कहना है कि उनकी बेटी की हादसे में मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके दामाद ने उसे जलाकर मार डाला है। इसी पेट्रोल वाली बात को लेकर लड़की के पिता का कहना है कि उनके दामाद ने उनकी बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी और उसे मार डाला। पूजा के पिता की माने तो उनका दामाद रिंकू पहले भी उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। वहीं जब इस पेट्रोल वाली बात की पुष्टि करने के लिए जब हमने पूजा के मायका पक्ष से जुड़े लोगों से बात की तो उनकी तरफ से बताया गया कि खुद पूजा की बेटी ने अपने घर में रखी पेट्रोल की बोतलों को बाहर निकालकर उन्हें दिखाया है, जिससे कथित तौर पर पूजा को जलाया गया था। वहीं मृतक पूजा के पति रिंकू का कहना है कि जब उनके घर में आग लगी थी, इस दौरान उसने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास भी किया, जिसमें उसके हाथ तक झुलस गए। इसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाने के बाद वो पूजा को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में ले गया। मगर फिलहाल पुलिस ने पूजा के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर भी मामला दर्ज कर लिया है और जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस मामले में सोचने का विषय यह है कि पूजा की 11 वर्षीय बेटी और उसके 10 वर्षीय बेटे का भविष्य अब कैसा होगा।
जिन्होंने अपनी मां को घर में ही जलते हुए देखा हो और जो कुछ दिनों के बाद अपने पिता को गिरफ्तार होता देख घर से जेल जाते हुए देखेंगे। खैर, इस पूरे मामले का असल सच क्या है ये पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन हमारे हिमाचल में लगातार बढ़ रहे महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों ने हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इसलिए हमारा हिमाचल के सभी माता पिता से विशेष अनुरोध है कि अपनी बेटी को किसी अन्य के हाथ में सौंपने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक अच्छी तरह से करें और साथ ही यह पता लगाएं कि वो व्यक्ति व्यवहारिक रूप से कैसा है। बाकी इस ताजा मामले को लेकर आप दर्शकों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।